शिवपुराण कहती है जिस दिन आपको लगने लगे कि मेरे जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट चल रहा है, उस दिन अपने ही घर में मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करो। पार्थिव शिवलिंग, एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प जल चढ़ाने के बाद उसी पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित करो। दीप लगाकर बाबा से प्रार्थना करो और बाद में उसी शिवलिंग को उसी मट्टी के गमले में विसर्जन भी करो। उसी गमले में उसका विसर्जन करो, उसी गमले में उसका विसर्जन। एक पार्थिव पूजन का जो फल है, एक पार्थिव पूजन का जो फल है, वह सहस्त्र हजारों लाखों शिवलिंग के पूजन के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। एक पार्थिव पूजन का जो फल है, एक पार्थिव पूजन का जो फल है, वो सहस्त्र हजारों लाखों शिवलिंग के पूजन का फल। इसीलिए आज शिवरात्रि पर शाम को 7 बजे पूरी दुनिया अपने अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेगी। शाम को 7 बजे आप और हम सब मिलकर अपने अपने घर में पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बनाकर जो 9 पूजन करेंगे। पार्थिव पूजन सहस्त्र हजारों लाखों शिवलिंग का फल प्राप्त। जैसे बलिया के बालेश्वर महादेव, ये शिवलिंग भी पहले बालू रेत का बना था, फिर भगवान शंकर की ऐसी कृपा हुई कि भगवान शंकर ने उस बालू के शिवलिंग को ही पाषाण का शिवलिंग कर दिया। इसलिए बालेश्वर महादेव पर भी जब हम जल चढ़ाते हैं तो सहस्त्र शिवलिंग के जल चढ़ाने का फल मिल जाता है। उसी तरह बाबा बलखंडी नाथ जी के शिवलिंग का वर्णन स्वयंभू प्रकट है। बाबा बलखंडी नाथ जी का शिवलिंग, जब हम बाबा बलखंडी नाथ जी के दर्शन करते हैं, स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, तो उसके भी सहस्त्र शिवलिंग के पूजन का फल प्राप्त है। पार्थिव बनाने के 3 क्रम, पार्थिव बनाने के 3 क्रम, पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण करा जाता है उसके 3 क्रम। रोग की मुक्ति के लिए अगर पार्थिव बनाया जाता है तो उस मिट्टी में थोड़ा सा जल और थोड़ी सी दुर्वा का पानी उस मिट्टी के अंदर डाला जाता है। अगर कोई बीमारी है, वो बीमारी नहीं जा रही, पार्थिव के 3 क्रम बने। अगर कोई बीमारी नहीं जा रही है तो आप पार्थिव शिवलिंग अगर बनाते हो, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करते हो, तो उसमें जल मिट्टी में और दुर्वा बोलते हो कि दूब बोलते हो, जो गणेश जी को चढ़ती है दुर्वा, उसको पानी में डालकर उस पानी को मिट्टी में मिलाकर फिर पार्थिव बनाया जाता है रोग की मुक्ति के लिए। दूसरा, जिसको संतान नहीं है, पुत्र की प्राप्ति नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं है, गोदी में औलाद नहीं है, कोई छोरा छोरी नहीं है, कोई बेटा बेटी नहीं है, संतान नहीं है, सालों हो गए, पार्थिव रोज बनाती है, तो उस मिट्टी में अगर थोड़ा सा आधी चम्मच, 1 चम्मच गाय का दूध मिलाकर फिर पार्थिव लिंग का निर्माण करें पानी के साथ मिलाकर, तो उसके घर में दूध पार्थिव में डलने से पूत जरूर आता है निश्चित। जिसकी औलाद नहीं है तो वो पार्थिव अगर बना रहा है, पार्थिव का निर्माण कर रहा है, उसका नियम है कि हर प्रदोष को, सोमवार को या सोमवार की अष्टमी को या कभी ना कभी उसका मन करता है तो पार्थिव लिंग का निर्माण करता है। अगर पूत नहीं है तो दूध का प्रयोग करे, तो दूध अगर पार्थिव में मिट्टी में डाला जाए और पानी के साथ मिलाकर जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, उसको बनाकर पार्थिव बनाने के बाद जब उसका पूजन करते हैं तो वो दूध हमारे घर में पूत जरूर देते हैं। पहले नंबर पर है दुर्वा का जल, रोग निवारण के लिए हो जाता है। पार्थिव में दूसरा वर्णन आया है दूध का डाल, वो संतान। तीसरे नंबर पर पार्थिव अगर निर्माण कर रहे हो, कोई लक्ष्य है, मेरा यह काम है वो पूरा नहीं हो रहा, बहुत दिन से अटक रहा है, बाबा पूरा करना है, तो पार्थिव में चंदन को घिसकर उसका थोड़ा सा भाग पानी मिट्टी में डालकर फिर पार्थिव का निर्माण करा जाता है, पूजन करी जाती है। तो जो तुम्हारा लक्ष्य है उस लक्ष्य तक बाबा तुम्हें पहुंचा कर ही रहे। पार्थिव निर्माण के कुछ क्रम है। पार्थिव कैसे बनाया जाता है, किस कार्य के लिए बनाया जाता है? कई बेटियां ऐसी हैं, गुरुजी 32 साल की हो गई, शादी नहीं हो रही, गुरुजी लड़का 38 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही, गुरुजी 28 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही। तो भाई
पार्थिव बना रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा गाय का घी मिट्टी में थोड़ा सा 2 बूंद भी डालोगे तो बहुत है, और पानी से मसकर फिर उसका निर्माण कर फिर पार्थिव की पूजन करिए, विवाह नहीं होगा। भोले बाबा शादी करा के ही मानेगा। पार्थिव बनाने का नियम है, ऐसा नहीं है कि केवल पानी में मिट्टी को घोल लिया और पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया। हम 1.25 लाख बना रहे हैं, हम 2 लाख बना रहे हैं, हम 5 लाख बना रहे हैं, हम 1 करोड़ बना रहे हैं, हम मना नहीं है। पर पार्थिव बनाने के भी अलग अलग नियम है। कौन सी चीज के लिए, किस चीज के लिए पार्थिव बना। आप 365 दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे, सावन महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे, पर जितनी बार भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे तो सूर्य अस्त होने से पहले पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन आपको करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। पर 12 महीने शिवरात्रि आती है, शिवरात्रि के समय पर, शिवरात्रि के दिन हम दिन में नहीं, रात में 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर में जितना मन बन जाए कि 1 पहर पूजन करूंगी मैं, 2 पहर करूंगी। कल अपन ने कितनी पहर की पूजन करी, जम के बोलो जरा। 1 पहर की पूजन करो। शिव महापुराण की कथा कहती है शिवरात्रि की जो पूजन होती है, इसका मतलब क्या है? शिवरात्रि, शिव दिन, इसको क्या कहा गया है? जम के बोले जरा। शिवरात्रि। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में जो वर्णन आता है कि 12 महीने शिवरात्रि आती है। जो रोज पूजन करने वाले हैं, रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले हैं, रोज सावन के महीने में शिवलिंग का निर्माण करते हैं, हजारों शिवलिंग बनाते हैं। तुम लाखों शिवलिंग का निर्माण कर लो, पर सावन के महीने में या 365 दिन शिवलिंग बनाओगे तो वो शिवलिंग तुम्हें सूर्य अस्त के पहले विसर्जन करना पड़ेगा। पर शिवरात्रि के दिन जो तुम शिवलिंग का पूजन कर रहे हो, वो रात्रि में अगर करते हो तो 1 पहर का करते हो तो 1 पहर की पूजन करने के बाद विसर्जन कर दो। 2 पहर का करते हो तो 2 पहर की पूजन करने के बाद विसर्जन कर दो। 4 पहर का करते हो तो 4 पहर का करने के बाद विसर्जन। उसकी महत्वता है शिवरात्रि, उसकी महत्वता शिवरात्रि। कई लोगों के मन में संशय जाग जाता है कि गुरुजी सूर्य अस्त के बाद क्या हम शिवलिंग की पूजन कर सकते हैं, क्या विसर्जन कर सकते हैं? तो पहले तो अच्छे से समझ लो कि तुम सावन महीने की शिवरात्रि की पूजन करो। रात्रि लगी हुई है उसमें कि रात्रि को ही होगी और रात्रि को ही विसर्जन होगा। और जो नी पढ़ा लिखा हो तो गीता प्रेस गोरखपुर की जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी पोथी पढ़ते हैं उसको लिया, उसका नंबर देखकर और उसका स्मरण करना प्रारंभ करो कि हम 365 दिन अगर शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो वो शिवलिंग का निर्माण हम दिन में कर दिन में विसर्जन कर सकते हैं। पर शिवरात्रि की पूजन करें तो रात्रि को भी शिवलिंग का निर्माण कर पार्थिव पूजन करने के बाद हम बाबा देवाधिदेव महादेव से रात भर, चाहे तो 1 पहर चाहे तो 2 पहर, कैसा भी पूजन कर सकते हैं किसी भी रूप। पर कई बार हमारे जीवन में संशय उत्पन्न हो जाता है, और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, अगर पार्थिव शिवलिंग का पूजन रात्रि को आपने करा है तो पार्थिव शिवलिंग का पूजन हमने भी यहाँ पर बैठ कर किया है, दिल के साथ, हृदय के साथ। डॉक्टर दवाई देता है तो पेशेंट को देता है, एक दवाई काम नहीं कर सकती तो दूसरी देता है, दूसरी काम नहीं कर सकती तो तीसरी देता है। सारा एक्सपेरिमेंट वो पेशेंट पर करता है, डॉक्टर उस दवाई को खाकर नहीं देखता। पर हमारा नियम है, हम जितनी बात आप लोगों को शिव महापुराण के माध्यम से बताते हैं, पहले उसको खुद अमल करते हैं, साथ बैठते हैं, फिर आपके साथ में बैठकर उस शिव महापुराण के अभिषेक को करें। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानी के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु, मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि स्याही दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाजे, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सहि संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अह कहिषि प्रतिकंठ लगावे। सनकादित्य ब्रह्मादित्य मुनीसा, नारद सारद सहित सहेसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव के कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिलियो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लागी गए अजरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम ग्रह अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पसारे। सब सुख लहे तुम्हारी डरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम काजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, परसिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुबीर के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अनंत काल रघुपर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित न धराई, हनुमत से सब सुख कराई। संकट कटे मिटे सब